वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फोर्थ लेक्चर में आप सभी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। और हम थर्ड लेक्चर में हमने बहुत कुछ देखा। हमने साइन एक्स, टेन एक्स और कॉज एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा होता है वो हमने देखा। बहुत मज़ेदार था वो, है ना। आज हम बाकी के तीन और भी जो फंक्शंस हैं हमारे कॉट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स के हम ग्राफ देखने वाले हैं कि वो भी कैसे बनते हैं। ठीक है, वो कैसे बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोसेक एक्स फंक्शन के ग्राफ से। ठीक है, सो ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है भाई, उम्मीद करूँगा सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, ये जो सीरीज़ चल रहा है अभी, ठीक है, ये हर एक चैप्टर का सीरीज़ चल रहा है। केमिस्ट्री का चल रहा है, फिर मैथ्स का जो सेट चैप्टर है उसका भी चल रहा है, ट्रिगो का भी चल रहा है। फिर मैं शुरू करने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रिलेशंस एंड फंक्शंस को मैं थोड़ा सा और लेट शुरू करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बिल्डअप हो। इसलिए मैं थोड़ा आसान चैप्टर्स को और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज रिलेशंस एंड फंक्शंस में थोड़ा सा थोड़ा बोरिंग टाइप का चैप्टर है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपको समझ के बाहर है, मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है करने में, तो आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, फिर आपका एंथुसिज्म भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट रहे, आपका जो एनर्जी लेवल रहे वो कॉन्सिस्टेंट रहे। इसलिए मैं थोड़ा इजी चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ आपको मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर का जो वीडियोस आने वाला है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत क्लास 10th में इधर उधर हमने पढ़ के रखा है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम और भी कुछ एडवांस पढ़ने वाले हैं 11th में, लेकिन 10th तक का जो लेवल है वो तो हमें 11th में भी देखने को मिलेगा फिर से। लेकिन यू कैन से कि थोड़ा सा इसमें यू कैन से थोड़ा सा रिलेटेड चैप्टर है, बिकॉज हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना, तो उसके थोड़ा रिलेटेड हमें टॉपिक्स भी मिलेंगे। ओके, अच्छा, तो शुरू करते हैं हम कोसेक एक्स के ग्राफ से। तो हमें लिखना है कि y जो है, सॉरी, वो कोसेक एक्स के बराबर है। ठीक है, अब कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक है, अब एक बार बात देखो, यहाँ पर अगर sin x का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसी 0 से इसको बचाने के लिए sin x के वैल्यू को हमें 0 नहीं करने देना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली sin x के वैल्यू को 0 होने नहीं देंगे। हमें पता है कि sin x जो है वो कहाँ पर 0 होता है। हमें पता है कि sin n पाई जो है वो 0 होता है। ठीक है, जैसे कि cos 2n ± 1 π/2 = 0, वैसे ही sin n पाई = 0। मतलब sin के n पाई वाले वैल्यूज़ में, मतलब यू कैन से sin के इस n पाई के वजह से वैल्यू 0 आते हैं। तो अगर हम इनको n पाई को ना होने दें, अगर n पाई वाले वैल्यूज़ को, जैसे कि 2 पाई, पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन सब वैल्यूज़ के लिए साइन पाई, साइन 2 पाई, ऐसे करते करते जितने भी n पाई वैल्यूज़ है उनके वजह से 0 आता है। तो हमें इन्हीं वैल्यूज़ को रिमूव करना है, एक्सक्लूड करना है। समझ में आ गया? इजी है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें sin x के वैल्यू को 0 नहीं होने देना है। sin x कैनॉट बी 0, मतलब हमें sin n पाई का वैल्यू, ठीक है, सॉरी, x का जो वैल्यू है वो हमें n पाई नहीं होने देना है। बिकॉज अगर x का वैल्यू n पाई हो गया तब वो क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा भाई। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम x के वैल्यू को n पाई होने नहीं देंगे। अच्छा, तो अब हम इसका डोमेन लिखते हैं। ठीक है, x के ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ होता है डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन ऑल रियल नंबर्स में से हमें n पाई को माइनस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर n पाई आ गया तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। और n जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, तो n बिलोंग्स टू z। ओके, z भी लिख सकते हो या फिर i भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन होगा ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, और ये होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर माइनस मतलब एक्सेप्ट n पाई को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सब कुछ होगा आपका x का वैल्यू, लेकिन n पाई नहीं हो सकता। बिकॉज अगर n पाई हो गया तो sin x का वैल्यू 0 आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोसेक x का वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए। अब रेंज क्या है,
मतलब y का वैल्यू क्या होगा, रेंज होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, सॉरी यही है क्या, हाँ, थर्ड ब्रैकेट यूनियन थर्ड ब्रैकेट 1 कॉमा इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट। तो ये है हमारा सेमी ओपन और यू कैन से सेमी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब माइनस इन्फिनिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड, सिमिलरली प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इसके सामने है हमारा कॉमन ब्रैकेट। अच्छा, और जहाँ जहाँ पर आपको थर्ड ब्रैकेट दिख रहा है उसका मतलब है कि 1 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड और -1 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, और माइनस इन्फिनिटी को छोड़कर -1 को इंक्लूड करते हुए इनके बीच में जितने भी नंबर्स है वो भी इंक्लूडेड है। समझ में आया? हाँ। सिमिलरली 1 इंक्लूडेड है और 1 से लेकर इन्फिनिटी के आगे तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक नहीं, इन्फिनिटी के आगे तक जितने भी वैल्यूज है, जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। बट -1 से लेकर 1 के बीच में जो नंबर्स है दे आर नॉट इंक्लूडेड। गॉट इट? दे आर नॉट इंक्लूडेड। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? -1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, माइनस इन्फिनिटी को छोड़कर माइनस इन्फिनिटी के पहले वाले नंबर से लेकर -1 तक सब कुछ नंबर इंक्लूडेड है। सिमिलरली 1 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। इन्फिनिटी के पहले तक जितने भी नंबर से सारे के सारे इंक्लूडेड है, लेकिन -1 से लेकर इसके बीच में जितने भी इन्फिनाइट नंबर्स होंगे अप टू 1, ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। समझ आया? क्लियर बात है? ओके। पीरियड क्या है, मतलब कितने एंगल के बाद ये अपने आप को चेंज करता है, इसका आंसर होगा 2π, मतलब 360 डिग्रीज। ठीक है, ओके। अब चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बेहतरीन ग्राफ है इसका, देखो बहुत ही बेहतरीन है, सुंदर है। ठीक है, थोड़ा हटके है, देखो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी ग्राफ्स से। छोटा कर देता हूँ उसको, हो ओके। अच्छा, मैं कॉपी किया था क्या मैंने इसको? हाँ, कॉपी तो किया था, देखता हूँ कॉपी का ऑप्शन आएगा क्या। अच्छा, कॉपी का ऑप्शन तो नहीं आने वाला। अच्छा, एक काम करता हूँ, फ़िलहाल इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे चाहिए होगा वो। इसको कॉपी कर दूँगा, चलो कॉपी तो हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँगा, ओके। और इनको तो हटाना पड़ेगा बिकॉज इनकी तो ज़रूरत नहीं है। डिलीट 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 हो गया। अब इसको फिर से कॉपी करता हूँ, ठीक है, खाली वाला यू से। हाँ, अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, डन। अच्छा, अब शुरू करते हैं तो फिर। हाँ, अब चलिए इसको शुरू किया जाए। अच्छा, इसमें 1 होगा, ओके, 1 दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं दिखाया नहीं, सर उठ गया होगा। अच्छा, शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो कौन सा वैल्यू एक्सक्लूडेड है। nπ वाला एक्सक्लूडेड है, जैसे कि पाई एक्सक्लूडेड है, 2π एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अब वो नेगेटिव पाई भी हो सकता है, पॉजिटिव पाई भी हो सकता है, बिकॉज मैंने बोल दिया कि इंटीजर है, ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों ही हमें एक्सक्लूड करने हैं। तो सिंपली ड्रॉ कर लो भाई, ठीक है, सिंपली तुमको ड्रॉ करना है लाइन्स। कौन से लाइन से ड्रॉ करोगे? येलो से ना? हाँ, तो इसको थोड़ा सा बीच में लेके जाता हूँ, बस वही साइड में चला गया। चलो, इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, आपको पता ही होगा, याद होगा आपको। जो भी एक्सक्लूडेड है उनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ, 2π एक्सक्लूडेड है, मतलब -2π, तो पॉजिटिव 2π भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अरे सॉरी, अरे ये तो नहीं है, यही नहीं है, सॉरी। कौन सा है इसका? ये वाला लाइन है ना? हाँ, ये रहा आपका 2π भी एक्सक्लूडेड है, डॉटेड लाइन से आपको दिखाना है, याद रहे। क्वेश्चन आएंगे आई गेस एग्ज़ाम्स में, तो क्वेश्चन ऐसे आते ही है वैसे कि ग्राफ ड्रॉ करो sin x का, तो आपको ध्यान से ड्रॉ करना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है आपको वाइल ड्राइंग ए ग्राफ इज़ द डोमेन, रेंज, ठीक है, और पीरियड। ये तीनों चीज़ें याद रखने से ही आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप अच्छा है तो। अगर आप रट्टूबाज हो तो भाई समझ जाओ कि आपका 11th पूरा ख़राब जाएगा, अगर आप रट्टूबाज हो, ठीक है।
क्योंकि भाई क्वेश्चंस जो है वो हूबहू किताब से नहीं आने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल वे से आने वाले हैं। उसका आंसर आपको रटने से नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स को समझने से मिलेगा। समझ आया? चलिए, तो ऑलमोस्ट आवर ड्राइंग इज़ कंप्लीटेड। चलो, सो हमने जिन जिन यू कैन से वैल्यूज़ के वजह से साइन एक्स का वैल्यू 0 होगा उनको हमें एक्सक्लूड कर दिया है। अब शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। हम किसकी बात करें? कोसेक की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो हमें बताओ, मुझे बताओ कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो हमें पता है कि साइन 0 डिग्री होता है कितना? 0। साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री होता है 0। तो कोसेक 0 डिग्री क्या होगा बताओ? 0 का उल्टा, मतलब 1/0। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। अच्छा, इसको अभी रखो, अब यहाँ पर रखो, दिमाग में लॉक करके रखो इसको। फिर मुझे बताओ कोसेक 90 डिग्री कितना होता है? तो हमें बताया कि जो अपना साइन 90 होता है वो 1 होता है। सही बात है। तो कोसेक 90 भी क्या होगा? 1 ही होगा, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो हमें इसके जगह पर हमें इसको, अरे वेट, गलती हो गई भाई साहब, गलती। थोड़ा वेट हो करो, इसको मैंने मैच नहीं किया इसके साथ। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो 90 डिग्री में कोसेक का वैल्यू 1 आता है। देखो, π/2 मतलब 90 डिग्री, इसमें 1 आया। ठीक है, और अब हम देखें 180 में कितना होगा? तो 180 में एक्सक्लूडेड लाइन मतलब क्या? नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली 270 में कितना होगा? 270 में होगा तुम्हारा -1। कैसे? बिकॉज साइन 270 की बात करें तो साइन 270 कितना होता है बताओ? साइन 270 कितना होता है? साइन 270 कितना होता है बताओ? अच्छा, मैं बता देता हूँ देख के। ठीक है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। चलिए देखो देखो देखो, तो कितना होता है? साइन 270 कितना हुआ? -1। तो कोसेक भी कितना होगा? -1 ही होगा, कोसेक 270। ठीक है, याद है ना ये? हाँ, मैंने इसको क्यों दिखाया? बिकॉज तुमको मे भी याद नहीं है, तो मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोसेक 270 होगा -1। तो -1 कहाँ पर है? -1 यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट पर होगा अपना -1। ओके, और आपको पता है कि 360 डिग्री में आपका साइन एक्स क्या होता है? 0 हो जाता है। तो कोसेक एक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, बिकॉज 1/0 में क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो साइन 360 में अगर साइन का वैल्यू 0 है तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या? 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा, अब कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? ड्रॉ करने का टेक्निक ये है कि हमने देखा कि कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड मतलब क्या? कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा नॉट डिफाइंड में। सही बात है। हाँ, तो कुछ ऐसा बनेगा। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो, ऐसे ऐसे बना देता हूँ, डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, समझ आया क्यों बना ऐसे? समझ आया क्यों ऐसे बना? बिकॉज अगर तुम देखो गौर से तो अच्छा, एक और बात याद रखना। ठीक है, इसको ड्रॉ करने से पहले एक और बात मैं बता देता हूँ। ये जो हम जो ये पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं ना, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला जैसे शेप का जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये बात याद रखना कि ये पैराबोला दिखने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन ऐसा है और दिखने में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर तक मीट हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। इसलिए हमें जितना हो सके इसको ऐसे ड्रॉ करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे दिखाना है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब मीट नहीं करेंगे, पैरेलल जैसा कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, ये मेरा तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कुछ करने का। ऐसे बन सकता है क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे। ठीक है, आई होप ऐसे बनने से हो जाएगा। हाँ, ऐसे बनने से हो जाएगा। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, बन गया, अच्छी बात है ये तो। चलो, इसको मैं थोड़ा सा इतना तक बन गया ना। हाँ, तो फिर इसको अभी ऊपर का अरे यार, ये क्या हुआ?
ये क्या बात हुआ भाई, ये क्या बात हुआ भाई, ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ, मैं अभी इसको पूरा कैंसिल भी नहीं कर सकता। ये क्या बात हुआ, दिस इज़ नाइंसाफ़ी, मतलब मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा इसको ऐसे। अरे रहने दो भाई, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समझ जाओ, तुम समझ जाओ भाई, तुम समझ जाओ, ठीक है, तुम समझ जाओ कि मैं क्या मीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा ये, एक्चुअली ये दिखना चाहिए कुछ ऐसा यू शेप में ऐसा, लेकिन ये कुछ ऐसा दिख रहा है ऐसा कि ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है। मेरे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, फिर सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ड्रॉ करो जैसे तुमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा, ओके। कुछ ऐसा आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है। फिर अब बात करते हैं कि कोसेक 90, अगर कोसेक -90 डिग्री की मैं वैल्यू निकालने की बोलूँ तो आप बोलो कि माइनस कोसेक 90 कितना होता है, बताओ कितना होता है, 1 होता है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि कोसेक 90 होता है 1, तो कोसेक -90 कितना होगा, -1। तो कहाँ पर डॉट देना पड़ेगा तुमको, डॉट देना पड़ेगा तुमको यहाँ पर, ठीक है। और डॉट दे दिया है तो ड्रॉ कर लो, बिकॉज इस तरफ भी नॉट डिफाइन है, इस तरफ भी नॉट डिफाइन है, तो कुछ दिखने में ऐसा होगा, तो ड्रॉ कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इस तरफ जो है कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अगर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है पैराबोला जैसा, अगर ये इसको टच कर लेता है तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, कोसेक एक्स का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इस तरफ से ये इसको टच नहीं कर रहा है। सिमिलरली तुम्हारा कोसेक 180 का वैल्यू भी 0 आ जाता है, नॉट डिफाइन आ जाता है, सॉरी, साइन 180 का वैल्यू 0, तो कोसेक 180 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको टच नहीं करेगा ये, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही बात है। अच्छा, तो ये समझ में आएगा, इजी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आई नो तुम लोग समझ जाओगे, तुम लोग अच्छे बच्चे हो भाई, है ना, अच्छे स्टूडेंट्स हो तुम लोग। इसके बाद हमें पता है कि कोसेक 270 डिग्री कितना होता है, -1, तो कोसेक -270 डिग्री कितना होगा, -1 सिंपल, तो +1 में टिक कर दो भाई साहब, +1 में टिक कर दो, ठीक है। और हमें पता है कि कोसेक 180 माइनस में हो या प्लस में हो, नॉट डिफाइन आएगा, कोसेक 360 माइनस में हो प्लस में हो, नॉट डिफाइन आएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना। हाँ जी, ये लो, एंजॉय करो, ये लो, ठीक है, बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। ये हो गया आपका कोसेक का ग्राफ, देखो कैसा बना, ठीक है। समझ में आया क्यों बना ऐसा, ओके। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा ग्राफ को, अगर आपने नहीं किया तो पॉज करके कर लो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब इन सब का PDF मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ भाई। क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज जब मैं करवाऊँगा, जब मैं लास्ट एक्सरसाइज करवाऊँगा, ठीक है, मतलब जो लास्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें मैं उसके डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। एकदम पूरे चैप्टर का तुमको PDF मिल जाएगा, कुछ पेजेस के होंगे, आई गेस बहुत सारे पेजेस के हो सकते हैं, क्या पता, देखा जाएगा, ठीक है, ओके। ओके ओके ओके, थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, रुको, हाँ। सो देखो, अब हम ग्राफ बनाएंगे अपने ग्राफ ऑफ सेक एक्स फंक्शन का, ठीक है। सेक एक्स फंक्शन का हम ग्राफ बना लेते हैं। रेडी हो भाई, आर यू गाइस रेडी, ओके, लेट्स बिगिन आवर जर्नी अगेन। y इक्वल्स टू सेक एक्स मान लो, सही बात है, और सेक एक्स मतलब 1/cos x, तब समझ ही सकते हो कि cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, cos x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू नहीं होना चाहिए कितने के बराबर, अगर x का वैल्यू 2n ± π/2 के बराबर हो गया तो cos x का वैल्यू 0 आता है, बिकॉज हमें बताया कि cos
2n+1 π/2 इक्वल्स टू 0। तो इस वैल्यू की वजह से 0 आ रहा है, इस वैल्यू को हमें होने नहीं देना है, तो cos x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। सिंपल। अगर हो गया तो ये हो जाएगा 1/0, जो कि होगा नॉट डिफाइंड, तो इस sec x की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है ना। तो लिखो पहले डोमेन, लिखो डोमेन, डोमेन लिखो। डोमेन कितना होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कौन सा? 2n+-1 π/2, जहाँ पर आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्या बात है, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, कितना इजी है, कितना इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, फिर रेंज क्या होगा भाई? सेक एक्स का जो रेंज है वो आपके कोसेक एक्स जैसा ही है, सेम टू सेम, मतलब -∞ से लेकर -1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसका मीनिंग समझा चुका हूँ। -∞ को छोड़कर इसके आगे वाले नंबर्स से लेकर -1 तक जितने भी नंबर्स है सब कुछ इंक्लूडेड, मतलब जितने भी नंबर्स इनके बीच में है दे आर इंक्लूडेड, ऑल्सो -1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सिमिलरली 1 से लेकर इन्फिनिटी का आगे तक जितने भी नंबर्स है दे आर इंक्लूडेड, ऑल्सो 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बट -1 से लेकर इनके बीच 1 तक, हाँ, -1 से लेकर 1 तक इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे दे आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि देखो, तुमको मैं ग्राफ से समझा सकता हूँ। देखो, -1 और 1 के बीच में क्या है? पहला नंबर 0 है। क्या यहाँ पर तुमको कहीं भी 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, या तो वो +1 में है या तो वो -1 में है। इनके बीच में कोई भी नंबर में यहाँ पर कोई पॉइंट हमने प्लॉट नहीं किया। समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, इसके बाद इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड इसका होगा तुम्हारा 2π, सॉरी पीरियड लिखने वाला था मैं, लिख दिया, सॉरी। इसका पीरियड मतलब कितने एंगल के बाद घूमता है भाई साहब? 2π के एंगल के बाद घूमता है, मतलब रिपीट करता है अपने वैल्यूज़ को। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गया। अब ड्रॉ करें क्या? चलो ड्रॉ करते हैं। चलो लेट्स बिगिन आवर ड्राइंग अगेन। तो चलो कहाँ ड्रॉ करें इसको? यहाँ ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखो थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको, यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह नहीं होगा ना इसलिए। ये लो भाई, छोटा हो गया। साइड में रखो तुम इसको, मैं साइड में लेके आता एक्चुअली। ये रहा बस। चलिए, अब हमें कौन से वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करना है? ऑड π/2, मतलब कौन सा? ऑड π/2 मतलब 90 को हटाओ, 3π/2 को हटाओ, पॉजिटिव 9 π/2 को हटाओ, पॉजिटिव 3π/2 को हटाओ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं थोड़ा ग्राफ को सेट कर लूँ, थोड़ा सा। डन। ओके, क्या इसमें मैंने ग्राफ को सेट किया है? क्या मैंने यहाँ पर ग्राफ को सेट किया है अच्छे से? हाँ जी, ग्राफ को मैंने अच्छे से सेट किया है। यहाँ भी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, डन है। ओके, चलिए एक्सक्लूड करते हैं अभी वैल्यूज़ को जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि 90 वाला, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पर 90 वाला, फिर यहाँ पर 270 डिग्रीज़ को, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिर यहाँ पर 270 डिग्रीज़ को। समझ आया? मज़ा आ रहा है? उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। समझ में अगर आता है तो मज़ा भी आएगा। देखो इसका हो गया। हाँ, अब डॉटेड लाइन से इनको रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, समझ आया? ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इजी है। देखो देखो देखो, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये लो, हो गया। अच्छा, नाउ लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं सेक एक्स के वैल्यूज़ के साथ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि सेक 0 डिग्रीज क्या होता है? सेक 0 डिग्रीज क्या होता है? तो सेक 0 डिग्री, अच्छा सबसे पहले तुम बताओ कि कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो सेक 0 डिग्री क्या होगा? 1 होगा। सिंपल। तो 1 पे प्लॉटिंग कर दो भाई, ये आपका 1 है, 1 पे मैंने प्लॉटिंग कर दिया है। ठीक है, अच्छा
फिर बताओ कि 90 में क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्लस 90 में अगर नॉट डिफाइन है तो नेगेटिव 90 में भी नॉट डिफाइन होगा, है ना, तो इसमें भी ऐसा चला जाएगा। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा यहाँ पर, मतलब कैसा चीज़ बनेगा, फिर से वही जो बता रहा हूँ मैं, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा फिर से, ठीक है। बिकॉज दोनों तरफ क्या है, नॉट डिफाइंड है, कि अगर इसको टच करेगा तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा, मतलब सॉरी ज़ीरो नहीं, ये वैल्यू ज़ीरो आएगा, ये नॉट डिफाइन होगा। इस तरफ टच करेगा तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइन आएगा, इसलिए इनको टच नहीं करेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। और 1 पे कितना होगा, टच करे 1 पे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री में इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन 90 में नॉट डिफाइंड, -90 में भी नॉट डिफाइंड, इसलिए टच नहीं करेगा। सिमिलरली सेक 180 कितना होगा बताओ। तो आपको पता है कि cos 180 -1 होता है, तो सेक 180 भी कितना होगा, -1 ही होगा भाई, रेसिप्रोकल कर दो भाई, -1 ही होगा। तो -1 में टिक करो भाई, -1 यहाँ आ गया -1। अब 270 में नॉट डिफाइंड, तो ऐसा बनेगा, फिर से क्या कहते हैं इसको, इस पर नॉट डिफाइंड, 90 में नॉट डिफाइंड, तो ऐसा बन जाएगा। लेट्स ड्रॉ इट। हो गया ना, ठीक है। ठीक है, समझ आया, ओके। फिर सिमिलरली अब हम देखते हैं, हाँ, कि सेक 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, वो तो हमें पता है कि -1 है, लेकिन सेक -180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो माइनस क्या होगा, हमें पता है कि कॉज और सेक के केस में माइनस खा लेता है वो, तो ये हो जाएगा सेक 180 के बराबर ही, मतलब -1 ही होगा, ये नो चेंज, ओके, ये -1 ही होगा। तो -1 का अपना भाई, -1 यहाँ पर है। अब ड्रॉ कर दो ऐसे फिर से, रुको रुको, गॉट इट, समझ आया क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। -1 कैसा है समझ आया, बिकॉज हमने नेगेटिव एंगल फार्मूला में पढ़ा था कि कॉज और सेक नेगेटिव को खा लेता है, ठीक है, नेगेटिव को बाहर आने नहीं देता, ठीक, इसलिए ऐसा होता है। ये बन गया आपका सेक एक्स का ग्राफ, देखो, ठीक है, देखो ये आपका कोसेक एक्स का ग्राफ और ये सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब लास्ट बचा है अपना कॉट एक्स का ग्राफ, ठीक है। कॉट एक्स का ग्राफ करने के बाद हमारा ग्राफ वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स बिगिन। ग्राफ ऑफ कॉट एक्स फंक्शन का ग्राफ, चलिए शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू कॉट एक्स, मतलब आई कैन से कॉज एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है ना भाई, हाँ। इसका मतलब साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, नहीं तो पूरा वैल्यू कॉट एक्स का अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया हाँ कि साइन एक्स के नॉट बी 0, और साइन एक्स कैसे 0 होता है, क्योंकि एक्स का वैल्यू हो जाता है आपका n पाई, ठीक है। एक्स का वैल्यू n पाई होने नहीं देना इसका मतलब, ठीक है। तो डोमेन लिखो, ये तो कुछ समझ में आ ही गया होगा। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कौन से वाले वैल्यूज़, n पाई वाले वैल्यूज़, जहाँ पर आपका n इंटीजर होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा यहाँ पर आपका ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स। तो 10 का जो रेंज है, 10x का जो रेंज है और cot x का जो रेंज है, दोनों सेम टू सेम ही है, ठीक है। हमने 10x में क्या लिखा था, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और -∞, इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब -∞ और इन्फिनिटी को छोड़कर, बिकॉज ये ओपन इंटरवल है, तो -∞ और इन्फिनिटी को छोड़कर इनके बीच में जितने भी वैल्यूज़ होंगे, सारे वैल्यूज़ होंगे रेंज, मतलब y के पॉसिबल वैल्यूज़, ओके, मतलब ऑल रियल नंबर, सिंपल सी बात है। और हमें पता है कि 10x और cot x का जो पीरियड है, मतलब रिपीटेशन है, वो पाई से शुरू हो जाता है, मतलब 180 डिग्री से अपने वैल्यूज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप ग्राफ बनाते हैं भाई, अब ग्राफ बनाते हैं भाई, बहुत बातचीत हो गया, अब ग्राफ बनाते हैं। छोटा कर देता हूँ, छोटा सा, हाँ। नाउ लेट्स बिगिन द ग्राफ। ओए क्या हुआ,
जिराफ को स्टार्ट करते हैं, जिराफ को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे एन पाई वैल्यूज़ को, मतलब पाई, 2 पाई, पाई, 2 पाई, इनको हटाओ, एक्सक्लूड करते हैं। पाई का कहा गया यहाँ पर, 2 पाई का ये वाला लाइन, फिर पाई का ये वाला, फिर 2 पाई का ये वाला। ठीक है, ओके। सो पाई, 2 पाई, पाई, 2 पाई, पाई, 2 पाई। इसको थोड़ा साइड में लो क्या? अब ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। अब हमें बैठे बैठे इनको डुट्टू मुट्टू करना है, मतलब डॉट्स बनाने हैं। अरे भाई, बार बार ये लिखा क्यों आता है भाई? समझ आ गया भाई, कुछ भी नहीं है, पता है मेरे को, बार बार बोलने की ज़रूरत है क्या? ये लो भाई, ओके। अच्छा, नाउ लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। कॉट एक्स है ना, तो कॉट 0 डिग्री में वैल्यू कितना होता है? कॉट 0 डिग्री मतलब कितना? कॉट 0 डिग्री मतलब tan 0 डिग्री का इन्वर्स, सॉरी इन्वर्स नहीं, रेसिप्रोकल। इन्वर्स बोलूँगा तो कुछ और हो जाएगा। 1/tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री कितना होता है? 0, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा, ये बात दिमाग में लॉक रखो। फिर कॉट 90 का वैल्यू कितना होगा? हमें पता है कि tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, सही बात है। तो कॉट 90 का इसका उल्टा, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब क्या? नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0। ठीक है, बिकॉज नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 0/1 मतलब 0। तो कॉट 90 का वैल्यू होगा 0, मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, ओके, यहाँ होगा। अच्छा, फिर अगर देखें तो कॉट 180 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो हम इसको टच नहीं कर सकते, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। और कॉट 0 डिग्री भी नॉट डिफाइंड है, तो हम इसको टच नहीं कर सकते, तो ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वाह वाह, क्या सुंदर ग्राफ बन गया भाई। ये दिखने में कुछ ऐसा होएगा। अरे यार, ये वाई कहाँ से बीच में आ गया? ये ले भाई। इसके बाद इसमें भी सेम चीज़ है भाई, कि इसको टच करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। ऐसा होगा, फिर ऐसा, ओके, डन डन। ओके, समझ आया क्यों ऐसा हुआ? नॉट डिफाइन है ना, इसलिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। सिमिलर केस में कॉट 270 डिग्रीज़ का वैल्यू कितना है? निकाल लो आराम से। कैसे निकालोगे? कॉट 270 मतलब क्या? कॉस बाय साइन। तो कॉस 270 का वैल्यू कितना है और साइन 270 का वैल्यू कितना है? तो कॉस 270 का वैल्यू 0 है, साइन इसका -1 है, मतलब 0। ठीक है, मतलब 0। ओके, 0 है, -1 तो 0 ही होता है, तो इसमें होगा हमारा ये वाला पॉइंट 0 है। और सिमिलर केस में देखें तो हमें बताया कि 360 में नॉट डिफाइन और 180 में नॉट डिफाइन, तो ग्राफ फिर से वैसे ही बन जाएगा। एक्चुअली काम करता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, डुप्लीकेट बनाना, डुप्लीकेट, अरे डुप्लीकेट बनाना भाई, डुप्लीकेट बना, डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट बना लिया, वेरी गुड। अब इसको लगा देते हैं यहाँ पर चुपचाप, किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए कि हमने डुप्लीकेट किया है। हे इसको हम थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर देखो
अब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो एक ही बात है कि कॉट -90 का वैल्यू कितना होगा, कॉट -90 का वैल्यू होगा माइनस कॉट 90, ठीक है। और माइनस कॉट 90 मतलब क्या, -0 ही होगा, मतलब 0 होगा, बिकॉज कॉट 90 का वैल्यू कितना है 0, तो माइनस कॉट 90 मतलब 0 ही होगा, ठीक है। साइन चेंज होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा फिर से डुप्लीकेट करते हैं भाई, किसी कोई देख ना ले। ये लो भाई डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। ये लो भाई डुप्लीकेट कर दिया है और ये बन गया। अरे ये तो ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आएगा, ये नीचे नीचे थोड़ा नीचे बस। एंड देन हमें पता है कि कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, तो ये ऐसे चला जाएगा। सो फिर से कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं एक्चुअली, बस ठीक है, समझ आया। अच्छा ये जो -1 है इसको मैं इस तरह लेके जाता हूँ, अब ठीक है। इसके बाद वैसे ही सेम टू सेम कॉट 270 होता है आपका 0, तो माइनस कॉट 270 भी 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 360 कॉट 360 नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट डिफाइन ही होगा। सिमिलरली 180 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो नॉट डिफाइन होगा, तो नीचे ऐसे जाएगा। फिर से डुप्लीकेट करते हैं, चलिए फिर से डुप्लीकेट करते हैं इसको, ये रहा, ये रहा, हो गया हो गया हो गया बस। इसके बाद ये वाला फिर से नॉट डिफाइंड है, अरे क्या हो गया, ये वाला नॉट डिफाइंड है, तो इसको फिर से हम इसको अटैच कर देते हैं। अरे क्या हो गया ये, हाँ हो गया, बन गया आपका कॉट एक्स फंक्शन का ग्राफ। कैसा लगा, मज़ा आया? देखो देख लो एक बार ग्राफ कैसा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ग्राफ वाला पोर्शन होता है समाप्त, समाप्त हो चुका है, समाप्त, ओके। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ्स के रिलेटेड यू कैन ऑल्सो से। वेल सो हमने 6 ग्राफ्स कर ली हैं, 6 ग्राफ 6 फंक्शंस, ठीक है ना, इनके ग्राफ्स हमने कर ली हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल बनाने का, लेकिन टेलीग्राम चैनल बनाने से मेरा कोई फ़ायदा होगा क्या? फ़ायदा तो होगा आई नो, बट बनाऊँ कब ये सोच रहा हूँ, कब बनाओ ये सोच रहा हूँ, ओके। देखते हैं कब बना सकते हैं, ओके। अगर बना सकता हूँ क्या, बनाऊँ क्या, ये सोच रहा हूँ कि बनाओ या फिर ना बनाओ, ये सोच रहा हूँ मैं। वेल लेट्स सी क्या होगा। अच्छा तो मैंने कुछ होमवर्क्स दिए थे आप लोगों को, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे भी बहुत दिन हो गए, बहुत लेक्चर्स हो गए, मैं बस बोल रहा था कि नेक्स्ट करवा दूँगा और करवाता नहीं हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ओके। तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी हम कर देते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। बस आपका आंसर मिला लेना है कि सब कुछ ऑल राइट ही है या नहीं। ये आपके होमवर्क्स हैं, ठीक है, ये आपको अभी मैं करके देता हूँ सॉल्व। फिर हम आइडेंटिटीज़ में एंटर करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, ओके। अच्छा तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम स्टार्ट करते हैं। 37 डिग्रीज और 15 मिनट्स, ओके। इसको हमें रेडियन में चेंज करना है ऑब्वियसली, तो सबसे पहले 15 को डिग्रीज़ में चेंज करो, तो 37 डिग्रीज प्लस 15 मिनट्स में है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो डिग्रीज़ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सो इतना हो जाएगा डिग्रीज़, तो ये हो जाएगा 1/4, सो इट विल बी 37 प्लस 1/4 इतना डिग्रीज़। तो इसमें ले लिया एलसीएम 4, 28 का 8 और यहाँ पर 12 + 4 सॉरी 12 + 2 14 + 1 इतना डिग्रीज़, 149/4 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 149/4 × π/180
कैंसिल तो कुछ मुझे लगेगा नहीं कि होगा कुछ कैंसिल, कुछ कैंसिल अगर नहीं होता तो ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं। तो 149 पाई बाई 4 इंटू 180 मतलब 0, फिर यहाँ पर 32 का 2, फिर यहाँ पर 720। ओके, मुझे नहीं लगता कि कुछ कैंसिल जाएगा, जाने का तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा, तो इसको ऐसे लिख दो भाई, इतना रेडियन। ठीक है, इतना रेडियन हो जाएगा ये। डन है। आई होप आंसर आपका मिल गया होगा। ठीक है, मिला लेना आंसर को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -240 डिग्रीज एंड 37 मिनट्स। सो -240 डिग्री इसको तुम कन्वर्ट करो 60 से डिवाइड करके डिग्रीज में। ठीक है, डिग्रीज में मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो अब इसको मैं अगर पॉइंट में ले लेता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। सो लेट्स डू वन थिंग, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ ना, एलसीएम ले लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सो 240 इंटू 60 करूँगा तो कुछ ज़्यादा बड़ा वैल्यू से बड़ा वैल्यू आएगा। 14,400 प्लस 37, कुछ ज़्यादा ही फालतू वैल्यूज़ मैंने दे दिया है क्वेश्चन में, ऐसा मुझे फील आ रहा है अभी। चलो कोई बात नहीं था, इसके साथ मैंने माइनस कर दिया 37 को, तो आ जाएगा -14363/60, इतना डिग्रीज। अब ये डिवाइड तो जाएगा नहीं, आई एम डैम श्योर ये डिवाइड नहीं जाएगा। ख़तरनाक वैल्यूज़ दे दिया मैंने। अच्छा, डिग्रीज में है, हमें चेंज करना है रेडियन में, तो आपको पता ही है मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई बाई 180 से, तो बन जाएगा ये रेडियन। अब ये तो भाई डिवाइड जाने से रहा, क्या बोलते हो, डिवाइड जाएगा क्या ये? अगर डिवाइड जाता है तो भाई लाख लाख शुक्र है, लेकिन डिवाइड तो जाएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई, वैसे भी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था वैसे। सो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक मैंने दे दिया वैल्यूज़, ऊट पटांग वैल्यूज़ दे दिया मैंने। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका रेडियन। ओके, आप चाहें तो इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, अगर आपका यू कैन से पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप इसको डिवाइड करके आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ -1.32 रेडियन आएगा, -1.32 पाई रेडियन आएगा। तो आप लिख सकते हैं अगर मर्ज़ी है तो आपका, लेकिन भाई छोड़ो, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अच्छा वेल, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रेडियन में है, पाई डिग्रीज में चेंज करना है ना। पाई बाई 4 बहुत आसान है, पाई बाई 4। ठीक है, अब पाई की जगह पर 180 बिठा सकते हो, तो 180 डिग्रीज बाई 4 बिठा दो, बस हो गया आपका आंसर, 45 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4, कितने क्वेश्चन दिए थे भाई मैंने? 6 क्वेश्चन है, 5। अच्छा 5। 2 पाई बाई 7, ये भी आसानी है, 2 पाई बाई 7 रेडियंस में है, पाई की जगह पर 180 बिठा दो, बस ख़त्म आपका आंसर, इतना डिग्रीज। सो 360 डिग्री बाई 7 पॉइंट पे लेना है, चलो ये तो बाहर में जाए। ठीक है, 360/7। अब ये इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको जगह है वैसे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका -107 पाई बाई 25 होगा, आई गेस 25 ही है। हाँ भाई, अच्छा मेरा ही अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा अच्छा है। तो पाई की जगह पर बस बिठा दो 180 डिग्रीज, और बस हो गया आपका आंसर डिग्रीज में। डिवाइड जो जाएगा बेटे, 180 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, 36, और डिवाइड तो जाएगा नहीं, सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 107 इंटू 36 करने के बाद आ जाएगा -3852/5। इसको डिवाइड कर दूं क्या वैसे? अच्छा, डिवाइड करूँगा तो डेसिमल में आएगा। अच्छा हाँ, इसको मुझे मिनट्स एंड सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ चलो, इसको कर लेते हैं फिर। नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव डू वन थिंग, ये आ जाएगा आपका 5, रुको 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 रुको, नेगेटिव को रहने दो, इसको नेगेटिव यहाँ पर आएगा ना, 352/5। अगर मैं पॉइंट में लेता हूँ तो अच्छा, रुको रुको रुको, जगह नहीं बनेगा ना इसमें, जगह नहीं होगा, जगह नहीं होगा, रुको, जगह नहीं होगा, जगह नहीं होगा, जगह नहीं होगा, इसको थोड़ा सा इधर लेके आना पड़ेगा।
हाँ, नाउ सी 3852 7 से दिया 35, इसमें 35 आ गया, 7 दिया, ख़त्म हो गया कहानी इसका। 2 आया, पॉइंट नहीं देना है, बस इसका आंसर आ जाएगा 77 नेगेटिव में, -77 टू 77 होल 2/5। ओके, अब इसको तुमको करना है कन्वर्ट इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स में भी करना है। सो -77 डिग्री प्लस 2/5 डिग्रीज़ में है तो मल्टीप्लाई कर दो 60 से, जिससे कि मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो मिनट में आ गया है और ये कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो, इससे इसको कैंसिल किया तो 12 आ जाएगा। सो इट विल बी -77 डिग्रीज़ और प्लस कितना, ये 24 मिनट्स। तो तुम ऐसे लिख सकते हो -77 डिग्रीज़ एंड 24 मिनट्स, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुआ मुझसे। 3825 करने के बाद 3852 डिवाइडेड बाई 5 करने के बाद ये आ जाता है इतना। अच्छा ठीक है, हो गया अपना आंसर। अपन का तो आंसर हो गया। ओके, कुछ गलत तो नहीं किया। 770 होना चाहिए ना इसमें। 770 करने के बाद फिर 770 डिग्रीज़, फिर इसमें आने के बाद 770 होना चाहिए ना इसमें। 770 दूंगा तो कुछ दिक्कत होगा क्या? 0 इसमें आएगा, वैसे भी 0। हाँ, 770 डिग्रीज़ होना चाहिए इसमें। -770 डिग्रीज़, ठीक है, -770 होल 2/5। हाँ, 770 डिग्रीज़ होगा। ठीक है, 0 देना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं, ज़ीरोस लगाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, चलिए होमवर्क तो डन है भाई। अब शुरू करते हैं अपने आइडेंटिटीज़ वाले पार्ट को। बहुत ही बेहतरीन पार्ट है ये इस चैप्टर का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं भाई। ठीक है, इन्हीं पर लोग फंस जाते हैं कि भाई मुझे याद ही नहीं रहता भाई, आइडेंटिटी कैसे याद रखूँ। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं। ट्रिगो आइडेंटिटीज़, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके। चलो भाई शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी किए। तो भाई अभी मैं आपको दूंगी अब मैं आपको दूंगा 8 आइडेंटिटीज़, और इन 8 आइडेंटिटीज़ को सबसे पहले आपको याद करना है। इसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा बिकॉज वैसे भी हम क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा अभी। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा आपको मैं प्रेशर देने वाला नहीं हूँ, और सिंपली मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं। ओके, और फिर मैं और 2 वीडियोस मुझे लगेंगे आई गेस, या फिर एक वीडियो में हो जाएगा। इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन को मैं ख़त्म कर दूंगा इसके बाद, और 2 वीडियोस लगेंगे आई गेस मिनिमम। ठीक है, अगर 3 लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, वैसे भी हमने बहुत पहले से आज का 11th का सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अप्रैल के पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज है 3 अप्रैल, आप देख सकते हैं अभी दोपहर के बज चुके हैं आई गेस 1:27, सॉरी 1:18। अच्छा, मेरा घड़ी थोड़ा फास्ट है, वॉल क्लॉक थोड़ा फास्ट है। ओके, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। सो आज के वीडियो के लिए मैं आपको 8 आइडेंटिटीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको याद कर लेना है भाई, ध्यान से देखो। पहला आइडेंटिटी क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए फिर इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर नंबर 2 अभी माइनस में, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए कॉस बी
अभी माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस कॉज ए साइन बी। समझ में आया। थर्ड, कॉज ए प्लस बी। इसमें थोड़ा सा देखना ध्यान से, यहाँ पर प्लस है तो ये बनेगा ऐसा कि कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और फोर्थ, कॉज ए माइनस बी। इसमें क्या होगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसमें प्लस था प्लस आया, इसमें माइनस था माइनस आया, यहाँ पर प्लस था माइनस आया, यहाँ पर माइनस था प्लस आया, ये बात याद रखना, ठीक है। माइनस प्लस थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी गलत हो जाता है। 5 10a प्लस बी, इसका होगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। 10a प्लस बी है, 10 प्लस है तो 10a प्लस 10b प्लस आया, प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। थोड़ा याद रखना इसको। फिर 10a माइनस 10b तुम खुद लिख सकते हो कि 10a माइनस है तो माइनस आएगा, 10a माइनस 10b, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, पहले माइनस आया था अब यहाँ पर प्लस आएगा, 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। 10 के भी फॉर्मूले हो गए। अब कॉट का देख लेता हूँ। कॉट का देख लो भाई, कॉट ए प्लस बी। कॉट क्या है, 10 का रेसिप्रोकल, तो ये वाला पार्ट जाएगा ऊपर और ये वाला पार्ट आएगा नीचे। कैसा आएगा देखो, कॉट ए प्लस बी है तो पहले लिखो कॉट ए इंटू कॉट बी, फिर -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। समझ आया क्यों हुआ ऐसा? हाँ, अच्छा। फिर लास्ट आइडेंटिटी अभी के लिए, और भी बहुत सारा आइडेंटिटी है इस चैप्टर में भाई, बहुत याद रखना नहीं, अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो याद कर लो भाई, बहुत आइडेंटिटीज़ है। जितना आपने क्लास 10th में सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। बस तीनों पढ़े थे, इन्हीं के क्वेश्चन आए थे, लेकिन यहाँ पर अभी इतने आइडेंटिटीज़ हैं कि पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग मतलब फुल हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। इसे याद रखने की कोशिश करो। फिर आता है कॉट ए माइनस बी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों। पहले लिखो कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस है तो प्लस होगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर उल्टा है, कॉट बी माइनस कॉट ए। डिफरेंस देखा, बी माइनस ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस के वक्त बी आगे आएगा, ए बाद में, तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा इसके बनते नहीं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत लोग यहाँ पर बी माइनस ए नहीं लिखते हैं, इसलिए उनका गलत होता है। ओके, सो वाइल यू आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर बी माइनस ए होगा, ठीक है। नहीं तो बाकी में आप जितने भी देखोगे पहले ए आता है, फिर बी आता है, ए आता है, बी आता है, ए आता है, बी आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी आगे आया और ए बाद में, ठीक है। समझ आया? अब कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ जिससे कि आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसको ऐसे आइडेंटिटीज़ को हमको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है देखो, मैं एक बक्सा बना देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। बक्से में इसको रखेंगे तो याद रहेगा कि बक्सा है। चलो बक्सा बन गया है, तो बक्से बनने के बाद अब क्वेश्चन भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ कि साइन अगर मैं आपसे 75 डिग्रीज़ का वैल्यू पूछूं तो कैसे निकालोगे? क्या तुम पहले वाले टेक्निक से निकालोगे कि साइन को मैं एलिड कर लूँगा कि 180 माइनस कुछ कर लेंगे, या फिर 90 माइनस 15 या फिर कुछ 25 कुछ ऐसा कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं आएगा, बिकॉज तुमको साइन 75 हो
साइन 15 हो, 35 हो, 65 हो, इन सब के लिए तुमको ऐसे वैल्यूज़ को याद रखने पड़ेंगे। लेकिन इनके वैल्यूज़ निकालोगे कैसे फिर? तुमको तो याद ही नहीं है, मतलब निकालने का तुमको टेक्निक नहीं पता। तब हमारे ये आइडेंटिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट दिस। साइन है तो देखो साइन के 2 फॉर्मूले से इनमें से कोई लगेगा। ओके, तुम चाहे तो ऐसे इसको तोड़ो, 75 को ऐसे तोड़ो जिससे कि तुमको 2 एंगल्स मिलेंगे, 45 डिग्री और 30 डिग्रीज। इनका वैल्यूज़ तुम्हें पता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने 75 को 90 माइनस लिख दिया 15, तो तुमको 90 का वैल्यू तो पता है साइन का, लेकिन 15 का नहीं पता, तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तुमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। कैसे? इसको हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो बन गया ना ये साइन ए प्लस बी। लगा लो फॉर्मूला, और क्या फॉर्मूला क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस साइन 30 हाफ, 1/√2 कॉमन, तो 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, रहेगा यहाँ पर √3/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर बन जाएगा ये √3/2 प्लस 1/2 √2। अब चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, √3 प्लस 1 होल इंटू √2/2 इंटू √2, ऐसे भी कर सकते हो। करने के बाद ऊपर आ जाएगा √6 प्लस √2 बाय नीचे आ जाएगा आपका 4, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, या फिर वैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। आंसर तो सेम ही आने वाला है वैसे भी, है ना। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, क्या यूज़ करना है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ तो और क्लियर होगा। तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा बता सकते हो? इट इज़ इक्वल टू साइन कितना होगा? 180 माइनस 75 डिग्री के बराबर, मतलब साइन 105 डिग्री के बराबर, या फिर ये बराबर होगा आपका कॉस 15 डिग्री के बराबर। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्या जो मैंने बताया था? कुछ देखो, जो मैंने बताया था कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी इफ़ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप साइन ए को इसके बराबर लिख सकते हो, लेकिन लिखने के लिए कंडीशन चाहिए होगा कि ये जो वैल्यू होगा वो 90 से माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई इफ़ एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो मैंने वही बताया यहाँ पर फिर से, ओके। ठीक है भाई, समझ आ गया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ फाइंड आउट कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ फाइंड आउट कॉट, अभी थोड़ा रेडियंस में बात करते हैं। रेडियन जैसे कि 7π/12 का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? कॉट 7π/12 का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, जस्ट थिंक कैसे निकालोगे, ट्राई करो। 7π/12, तो पहले देखो 7/12 को डिवाइड करने के बाद क्या 0.00 आ रहा है, या फिर 1 पॉइंट, या फिर इससे ज़्यादा कुछ आ रहा है? तो डिनोमिनेटर बड़ा है, हमेशा याद रखना। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है तो हमेशा 0.00 समथिंग कुछ वैल्यू आता है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 0.0 भी आ सकता है, क्या पता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें 7π/12 को तोड़ना पड़ेगा, या तो माइनस में तोड़ना पड़ेगा या तो प्लस में तोड़ना पड़ेगा, है ना। क्या ये बात है? बताओ।
7/12 को तोड़ सकते हैं क्या, बताओ, ट्राई करके देखो। कॉट का जो फॉर्मूला लगेगा क्या वो लगा सकते हैं हम यहाँ पर? अगर नहीं लगा सकते तो क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, ठीक है। देखते हैं, हम लगा के देखते हैं ना। तो हम इसको कॉट को लिख सकते हैं पाई माइनस 5π/12। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पाई माइनस 5π/12 करता हूँ तो एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा 12π माइनस 5π/12 मतलब 7π/12। और पाई का वैल्यू 180 हमें पता है, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और 5π/12 मतलब कितना होता है? 5π/12 होता है अपना जो से डिवाइड करने के बाद आ जाता है, अच्छा निकालूंगा भाई, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूँ मैं। सेवेंटी फाइव वैल्यू, 75 डिग्रीज का वैल्यू हमें नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? निकालने का टेक्निक हमें नहीं पता। हमने यहाँ पर निकाला था 75 डिग्रीज, तो वैसे हम निकाल सकते हैं इसको। खैर ये छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, ठीक है। अभी मैं इसको दूंगा नहीं, बिकॉज अभी आपको थोड़ा और भी सेट होना पड़ेगा इस फॉर्म आइडेंटिटीज़ का जो यूज़ है, उनके यूज़ में आपको थोड़ा सा सेट होना पड़ेगा, तब मैं इसको दूंगा, ठीक है। तो मैं इसके बदौलत एक और क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि थोड़ा ईजी है कंपैरेटिवली। कॉट 15 डिग्री का वैल्यू निकालो। कॉट 15 डिग्री का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? या फिर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के अलावा तुम कैसे लिख सकते हो? क्या कोई तरीका है लिखने का, बताओ? और तो कोई तरीका नहीं लग रहा है मुझे लिखने का, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम इसको लिखते हो 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो फिर तुमको 90 का वैल्यू पता है लेकिन 75 का नहीं पता, तो ये दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम कॉट 15 को लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज इक्वल्स टू कॉट का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो, है ना। तो लगा दो यहाँ पर, ठीक है। वैसे इसके क्वेश्चंस कुछ कुछ बनते हैं, कुछ कुछ नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये बन गया है तो अच्छी बात है। तो पहले लिखो कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय, पहले कॉट 30 लिखेंगे माइनस फिर कॉट 45 लिखेंगे। कॉट 45 1 इंटू कॉट 30 √3 माइनस 1, फिर कॉट 30 √3 माइनस कॉट 45 1, कितना आ गया? √3 माइनस 1 बाय √3। वेट मैंने कुछ गलती कर, अरे पागल, ये तो प्लस होगा। अच्छा सॉरी। हाँ, अब रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज करने के बाद इसका आंसर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे √3 + 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो √3 + 1 √3 + 1, नीचे भी, तो ऊपर बन गया आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया आपका a - b × a + b, जिसका फॉर्मूला आपको बखूबी पता है, ठीक है ना, a² - b²। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाय 3 - 1, ऊपर होगा 3 + 2 √3 + 1, नीचे होगा 3 - 1 2, सो ऊपर होगा 4 + 2 √3 4 + 2 √3 बाई 2, न्यूमरेटर सेपरेशन करेंगे तो हो जाएगा 4/2 + 2 √3/2, सो इट विल बी 2 + √3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, समझ आ गया? ओके, तो मैं अभी इतना टफ क्वेश्चंस नहीं दूंगा, ठीक है, इसके बेसिक लेवल पर जो क्वेश्चंस हैं वही दूंगा, ठीक है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ
यह वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, मतलब इस लेक्चर को एंड कर दूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिटीज़ को अच्छे से तुम याद कर लो, मेमोराइज़ कर लो, बिकॉज ये बहुत यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और याद करने का जो टेक्निक है वो ये है कि आपको समझ के याद करना है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार दिया, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं। फार्मूलाज़ को भी तुमको अच्छे से समझना है कि हाँ भाई, इस फार्मूला में ऐसा टेक्निक है, ऐसा टेक्निक है। तुम अपनी तरफ से भी टेक्निक्स बना सकते हो, टेक्निक्स बनाकर इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, बिकॉज आगे और भी आपके ऐसे आएंगे आइडेंटिटीज़ जिनमें आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकता है याद करने में। इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी से अच्छे से मेमोराइज़ करो, ठीक है। अभी से अच्छे से मेमोराइज़ करके रखो, ठीक है। या फिर एक काम करो, ठीक है, एक काम करो कि तुम अपने, अगर तुम्हारे पास कोई पीसी है या लैपटॉप है, उसमें तुम टाइप कर लो MS वर्ड में या फिर कहीं और पर नोटपैड में टाइप करके सिंपली चिपका लो भाई, दीवार में चिपका लो, या फिर अपने पढ़ाई के टेबल के सामने चिपका दो भाई। फिर जब भी देखने को मिलेगा, वाह भाई वाह, याद आ जाएगा, ठीक है। देखते रहोगे, देखते देखते याद आ जाएगा, ठीक है। पहले कुछ दिन हो सकता है प्रॉब्लम होगा, फिर देखते रहोगे तो अचानक से देखना कि तुमको सब कुछ रटा हुआ हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है भाई। इसी के साथ ये हमारा 4th लेक्चर, हमारे क्या कह सकते हैं इसको, ट्रिगो के ऊपर। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने कुछ ग्राफ्स करवाए और होमवर्क को मैंने कर दिया, और ट्रिगो आइडेंटिटीज़ के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। ये तो शुरुआत है ट्रिगो आइडेंटिटीज़ का, इसको और भी भाई बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए फार्मूला शीट्स मेरे पास ऑलरेडी टाइप्ड है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। वो वीडियो के लास्ट में मैं कर दूंगा, मतलब लास्ट वीडियो में मैं कर दूंगा, ठीक है। लास्ट वीडियो जो होगा हमारे चैनल का, उसमें मैं इस सीरीज़ का, ट्रिगो सीरीज़ का, उसमें मैं दे दूंगा अलॉन्ग विद द होल चैप्टर PDF, ओके। जो मैं लिखा हूँ, मतलब जो मैंने लिखा है अभी तक, देखो यहाँ पर देखो कितने पेजेस हैं, देखो 26 पेज है। वैसे भी ये हाफ फील्ड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फुल हो जाएगा कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर के दिन। तो जितना भी मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर सब कुछ दूंगा मैं, सब कुछ, ठीक है, कोई नथिंग एल्स, ठीक है। जो लिखा है वही दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ पेजेस मैंने हटा दिया फिर दूंगा, ऐसा नहीं, जो है वही दूंगा। तुम गिन के रख सकते हो, मैंने जितने भी पेजेस है वही दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नेक्स्ट वीडियो में ये याद करके रख लो, ठीक है। मैं हर एवरीडे में ट्राई करता हूँ कि नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, बिकॉज मैं जिस दिन वीडियो बनाता हूँ उसी दिन मैं रात को वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बिकॉज मुझे एडिटिंग करना ज़्यादा होता नहीं है, मतलब मैं एडिटिंग और करूँ ही क्या, ठीक है। मैं और कुछ एक्स्ट्रा कुछ करता नहीं हूँ। मैं यूट्यूब में कुछ इंट्रो लगाता नहीं हूँ, आउट्रो भी नहीं लगाता मैं, है ना। तो वैसे भी मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता, मैं लाइक करने को नहीं बोलता, बिकॉज मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर तुम्हें किसी को, तुम्हें नहीं सिर्फ, अगर किसी को भी मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो अपने खुद ब खुद अपने हाथों से सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा वीडियो को, कमेंट भी करेगा, ठीक है। मुझे उसके सामने जाके भीख नहीं मारना चाहिए कि भाई मुझे दे दे भाई, सब्सक्राइब दे दे मेरे को, ठीक है, मुझे लाइक दे दे मेरे वीडियोज़ को, ठीक है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा है, जेन्युइन है, एकदम अच्छा है, तो ऑटोमेटिक लोग मेरे पास आएंगे और मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करेंगे, जो बहुत लोग करते भी हैं। पिछले दिन रात को मुझे एक बंदे ने मैसेज किया कि भाई बहुत अच्छा, गुड एंड वेरी इजी एक्सप्लेनेशन था, तो मुझे भी सुन के अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी फैलाना कोई पाप नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव रहना भी कोई पाप नहीं है। अभी की तो दुनिया में तो हर जगह नेगेटिविटी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट नेगेटिविटी से भरा है। तो ऐसे दुनिया में अगर कोई एक पॉजिटिविटी दिखाए तो दिल को बहुत तसल्ली मुझे मिलता है, ठीक है ना। इसी बात को लेकर आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो इतना ज़्यादा आपको, आई नो कि इतना ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं एक्स्ट्रा कुछ, लेकिन जितना भी पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फार्मूला को लेकर, मतलब आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले, तो टेक्निक वही है कि चिपका लो, आंखों के सामने देखो हर दिन, तो याद हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये आइडेंटिटीज़ फार्मूले ऐसी चीज़ है जो कभी याद नहीं होते हैं। जब आप एक बार पढ़ते हो, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, तो देखो याद आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।